हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रेपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 30। आज यही क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोयल का वैज्ञानिक नाम यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस है। क्या है? यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। तो कोयल का नाम आते ही क्या, कुहू कुहू की आवाज, मधुर आवाज हमारे कानों में क्या होती है? गूंजने लगती है। अक्सर पेड़ों से आने वाली मधुर आवाज नर कोयल ही क्या कहता है? निकालता है। कोयल अंटार्कटिका को छोड़कर क्या सभी स्थानों पर पाई जाती है। और तितली भी अंटार्कटिका को छोड़कर सभी स्थानों पर, दुनिया में सभी स्थानों पर पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर इनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी? कोयल की। कोयल जमीन पर नामात्र ही क्या उतरती है। यह पेड़ों की टहनियों पर ही रहती है। इसका जीवन, किसका? कोयल का जीवन लगभग 6 साल का होता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो मोर 20 साल तक क्या जीवित रह सकता है। इसका वजन 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि जन्म के समय मोर के बच्चे का वजन कितना होता है? 103 ग्राम होता है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्र पक्षी है। मोर बहुत अधिक ऊंचाई या लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकता। मोर कहाँ रहना पसंद करता है? तो मोर झुंड में रहना पसंद करता है। मोर सर्वभक्षक पक्षी है, मतलब सब कुछ खाता है। और मुख्य रूप से भारत, बर्मा और श्रीलंका में पाया जाता है। मोर की खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ में लगभग कितने? 150 पंख होते हैं। मोरनी नर मोर से काफी छोटी, तकरीबन कितनी? 1 मीटर लंबी होती है। मोर के बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं? चलने फिरने लगते हैं। नर मोर जन्म से 6 महीने तक मादा मोर की तरह होते हैं। मतलब जन्म से 6 महीने तक कितने, मतलब बनावट में, रंग रूप में मादा मोर की तरह दिखते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद वह, उनमें क्या होता है? बदलाव शुरू होने लगता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। गौरैया का औसत लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 24 से 40 ग्राम होता है। गौरैया 4 से 5 साल तक क्या जीवित रहती है। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। सबसे मजेदार बात है कि गौरैया की आंख के रेटिना में प्रति वर्ग मिलीमीटर 4 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं। गौरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ती है, लेकिन खतरे के समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। गौरैया में तैरने की क्षमता भी होती है और यह पानी के अंदर अंदर ही क्या तैरती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कबूतर का वैज्ञानिक नाम
क्या है? तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम कुलुम्बिदाए है। क्या है? कुलुम्बिदाए है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो कबूतर एक ऐसा क्या है? कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो पूरे विश्व में पाया जाता है और कबूतर इंसानों के संपर्क में रहना ज्यादा पसंद करता है। कबूतर को अनाज, मेवा, दाल बहुत अच्छा लगता है या भाता है। भारत में कबूतर दो रंग में मिलते हैं, सफेद और स्लेटी। कबूतर का पूरा शरीर परों से ढका रहता है। कबूतर 6000 फीट तक उड़ सकता है और एक दिन में 200 से 1000 किलोमीटर तक दूरी तय करके क्या करता है? वापस आ सकता है। कबूतर कभी रास्ता नहीं भूलता। कबूतर की उम्र कितनी होती है? कबूतर की उम्र 15 से 20 साल के बीच होती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौवा का वैज्ञानिक नाम कॉर्वस है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो दुनिया में कौवे की 40 प्रजातियां मिलती हैं। कौवा काला और स्लेटी रंग का होता है। यह पक्षी बड़ा ही चतुर पक्षी माना जाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अंटार्कटिका छोड़कर सभी जगह मिलता है। इसके साथ साथ ही तितली और कोयल भी अंटार्कटिका को छोड़कर सभी जगह मिलते हैं या रहते हैं। इसका मस्तिष्क इंसान की तरह ही होता है। किसका? कौवे का। कौवे की उम्र लगभग 14 साल होती है, मतलब कौवा 14 साल तक जिंदा रहता है। और याददाश्त किसकी? कौवे की बहुत मजबूत होती है। यह एक बार किसी चेहरे को देख ले तो कभी नहीं भूलता है। सबसे मजेदार बात, कौवे अपनी सामान्य भाषा के अलावा एक दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तब वे इस दूसरी भाषा में आवाज लगाकर अन्य कौवों को क्या करते हैं? सतर्क कर देते हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी जीवों में हो रही अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाला क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जिसमें एडिनिन, राइबोस, इसमें क्या? एडिनिन, राइबोस और 3 फास्फेट वर्ग होते हैं। कोशिका के विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में एटीपी का क्या विशेष महत्व है? कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितनी 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा का क्या है? भंडार है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकतानुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचित होती हैं। श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में संचित यह ऊर्जा क्या भविष्य में सजीव जीवधारियों के विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में क्या होती है? प्रयुक्त
होती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला नंबर हुआ 70S राइबोसोम, दूसरा है 80S राइबोसोम। तो 7S राइबोसोम का आकार छोटा होता है। 7S राइबोसोम का अवसाद गुणांक कितना होता है? 7S राइबोसोम ही होता है। 7S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। वहीं 80S राइबोसोम आकार में कुछ बड़े होते हैं। किससे? 7S राइबोसोम से बड़े होते हैं 80S राइबोसोम। और किसका? 80S राइबोसोम का अवसाद गुणांक कितना होता है? 80S राइबोसोम ही होता है। ये कौन? 80S राइबोसोम उच्च विकसित पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो मानव शरीर में सामान्य या नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके स्तर में कमी होने पर शरीर में बहुत सी बीमारियों के होने का क्या होता है? खतरा होता है। हीमोग्लोबिन शरीर में खून का स्तर बताता है। खून की कमी का पता ब्लड टेस्ट से चलता है। हीमोग्लोबिन में हीमो आयरन ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आमतौर पर खाने में पोषक तत्वों और आयरन की कमी के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर घटता है। अतः आहार में उचित मात्रा में आयरन और प्रोटीन से भरपूर तत्वों को शामिल करके हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। दूध, पनीर और दाल में प्रोटीन होता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो मानव शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो रक्त समूह उन जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं जिन्हें हम अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं। रक्त समूह की खोज किसने और कब की? तो रक्त समूह की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। रक्तदान के समय रक्त समूहन पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि लाल रक्त कण खास अवस्थाओं में पुंज या डंप बन जाता है। इस प्रकार रक्त समूहन होने पर शरीर के भीतर बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। विभिन्न व्यक्तियों में समूहजन तथा समूहिका अलग अलग होते हैं। समूहिका रक्त प्लाज्मा में, जबकि समूह जल लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। अतः समूहिका एवं समूहजन के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार रक्त को A, B, AB तथा O कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खुला परिवहन
तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। खुला परिवहन तंत्र कॉकरोच, कीड़े मकड़ियों, झींगे और अधिकांश मोलस्क में पाया जाता है। विश्व के 2 सबसे बड़े फाइलम मोलस्का व आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत बहुत से कीट व जलीय जीव, क्रेब्स व लोबस्टस आते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जीवों में आमतौर पर हेमोलिम्फ और निम्न रक्तचाप की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा होती है। खुला परिसंचरण तंत्र एक निम्न चाप तंत्र है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।